बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 20 सितंबर और दिन है जुम्मे का। आज की वीडियो का जो आगाज़ है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ करता हूँ और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो सदारती ऑर्डीनेंस आज मंजूर किया गया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट करते हुए जो 3 रुकनी जजिस कमेटी है इसे तब्दील कर दिया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल कर लिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी से निकाल दिया गया है। यानी कि अब ऐसा होगा कि बेंचेस की तश्कील और कौन सा मुकदमा किस बेंच के सामने लगाया जाएगा, ये फैसला अब जो जजिस कमेटी करेगी उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये 3 जजिस होंगे। पहले तो इस कमेटी की सूरत हाल इस तरह से थी कि मुनीब अख्तर साहब जब थे तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब एक तरफ थे और चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब एक तरफ थे। तो काजी साहब जो हैं वो इसमें अक़लियत में थे, जिसकी वजह से जो 63A का फ़ैसला है नज़रसानी उस पर जो आई हुई थी, जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से कहा गया था, फ़ैसला दिया गया था कि अगर किसी दूसरी जमात का जो रुकन है अगर पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर वोट देगा तो ना सिर्फ ये होगा कि वो नाअहल होगा बल्कि वोट भी काउंट नहीं होगा। तो इस पर नज़रसानी आई थी, वो नज़रसानी अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। बहरहाल जी, वो इस वजह से भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो थे उनकी मर्ज़ी से फिर बेंच बनना था, तो काजी साहब जो है वो हम ख्याल बेंच फिर बना नहीं सकते थे। लेकिन इस ऑर्डीनेंस के ज़रिए अब क्या किया गया है कि जो जजिस कमेटी थी उसकी तरतीब चेंज की गई है और उसमें अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हम ख्याल हैं। यानी कि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अक़लियत में होंगे और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो सारे फैसले करेंगे। अब बेंचेस अपनी मर्ज़ी से बुलाए जाएंगे और हम ख्याल बेंचेस बनेंगे और फिर उसके बाद वो हम ख्याल बेंचेस क्या फ़ैसले देंगे वो पहले से ही मालूम है। जिस तरह से पहले होता था ना कि बेंच बनता था और फैसला पता चल जाता था कि ये फ़ैसला है, तो अभी बेंच बना नहीं है, अभी सिर्फ ये तरतीब चेंज हुई है और जो बेंचेस बनेंगे पहले से ही उनके हवाले से प्रेडिक्ट हो चुका है जी कि वो फैसले क्या देंगे। एक तो 63A की तशरीह को तब्दील कर दिया जाएगा, दूसरा जो आइनी पैकेज है उसको लाया जाएगा और काजी साहब को एक्सटेंशन और दीगर मामला, जो मकसद है इसके पीछे वो यही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बड़ी फुर्ती आप कहें इसमें दिखाई गई कि एक तरफ वहाँ से ये ऑर्डीनेंस मंजूर होता है, सदर मुमलिकत साइन करते हैं इसके ऊपर और यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो फौरी तौर पर रजिस्ट्रार के थ्रू जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो अपनी एक्सटेंशन के लिए हर हद तक चले गए हैं इस वक्त और कोई उनको ख्याल नहीं है आइन कानून का। मैं तो यही इससे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, अब तो सारी जो हदें हैं वो पार हो चुकी हैं और अगर ये इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा तो एक टकराव का माहौल तो अब बन चुका हुआ है। हुकूमत की जानिब से पहल कर दी गई है और उससे आप कहें कि काजी साहब ने इंडोर्स भी कर दिया है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजिस क्या स्टेप उठाते हैं, वो कैसे इस मामले को टैकल करते हैं, इसके सामने खड़े होते हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है और मेरे ख्याल से अदलिया का इस वक्त बहुत बड़ा इम्तिहान भी है क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे और अब उन्होंने ये इकदाम भी कर लिए हुए हैं। दूसरी तरफ सवाल ये भी है एक कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब कमेटी में अक्सरियत में थे, दोनों कमेटी में शामिल थे और उनकी अक्सरियत थी और ये कमेटी आज खुद नोटिस भी ले सकती थी, तो आखिर क्यों जो पार्लिमान की इकदामात थे या ये जो सदारती ऑर्डीनेंस जारी किया गया, क्यों इसके ऊपर आज खुद नोटिस नहीं लिया गया? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी दोनों तरफ ही जो है वो कोई चल रहे हों? क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तो बिल्कुल क्लियर हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो फ़ैसला भी इवन के मखसूस नशिस्तों का दिया, लेकिन ये कन्फ्यूजन बहरहाल बरकरार है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजिस को स्टेप उठाते हैं और इस मामले में खड़े होते हैं कि ये आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अदलिया के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी फिर इसी कैटेगरी में ही समझा जाए या फिर इस तरह से होगा कि आइनी अदालत पैरेलल कायम हो जाएगी, वहाँ पर काजी साहब और दीगर जजेस होंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बेशक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने, उनके पास इख्तियारात तो फिर उस तरह से नहीं होंगे, ना ही आइनी मैटर्स को वो देख पाएंगे, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा
स्टेप है जी जो हुकूमत की जानिब से उठा लिया गया और इसके ऊपर काजी साहब की जानिब से इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। दूसरी तरफ जी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जहनी कशमकश का भी शिकार हैं और शदीद किस्म की जहनी कशमकश का शिकार हैं। और आज एक केस की जो है वो समाअत हुई और इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं उन्होंने सहाफ़ियों से मुतल्लिक कुछ जो रिमार्क्स हैं वो पास किए और सहाफ़ियों को बिकाऊ माल जो है वो कहा। एग्जैक्ट जो उनके रिमार्क्स हैं काजी साहब के आपके साथ मैं रखता हूँ जी। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियाँ देना है, ये काजी फायद ईसा साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि 3-4 किराए के सहाफ़ी जाकर गालियाँ देना शुरू कर दें और गालम गलोच करें तो सब ठीक है। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है और मेरे ख्याल से सबसे आसान काम ये भी है कि आप किसी भी सहाफ़ी को लिफाफा सहाफ़ी कह दें और किसी भी सहाफ़ी को कह दें कि आप जो है वो किराए के सहाफ़ी हैं। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी भी रीज़न यही है कि वो सहाफ़ी जब ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे उस वक्त और वो रेफरेंस भी था, इनके साथ खड़े रहे और रिपोर्टिंग इनके हक में करते रहे, तो बाद में जब चीफ जस्टिस बनने के बाद यू टर्न चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने लिए। और अब तो हद ही हो गई है ना, काजी फायद ईसा साहब तो बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि एक किस्म का खिलवाड़ किया जा रहा है आइन और कानून के साथ और काजी साहब जो हैं वो पूरी उनकी हिमायत है और वो ख़ुद इसमें शामिल और वो ख़ुद चाहते हैं कि उनकी जो एक्सटेंशन है वो हो जाए। बहरहाल जी इस पर कुछ रिएक्शन भी आया सहाफ़ी बरादरी की जानिब से। पहले तो जी वसीम मलिक साहब हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को बिकाऊ जज करार दिया। और क्यों बिकाऊ जज करार दिया ये ज़रा सुनिएगा। आज के बाद जनाब काजी फायद ईसा को बिकाऊ जज लिखा और पुकारा जाए क्योंकि मौसूफ कमरा अदालत नंबर 1 में मुतअद्दिद मरतबा फरमा चुके हैं कि मेरी वालदा कहती थी जो कहता है वो खुद होता है। तो अगर ये मंतक जो है इस मंतक को मान लिया जाए तो काजी साहब वाकई कहते हैं, कई दफ़ा हमने भी सुना है, तो जो कहता है वही होता है। तो काजी साहब आपने सहाफ़ियों का बिकाऊ सहाफ़ी तो फिर आपको भी आप मतलब है कि फिर बिकाऊ जज करार पाए। इस तरह से जी कमर जैदी साहब हैं, इन्होंने लिखा है जी कि चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को किराए का सहाफ़ी कह दिया, अब सहाफ़ती तंजीमें क्या बाइकाट करेंगी? अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर इनका मुकम्मल बाइकाट करने वाले चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर मुतहरिक होंगे या ताकत के आगे सर झुकाकर खामोश हो जाएंगे? अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था ना कि मुझे नोट दिखा मेरा मूड बने और सहाफ़ियों की तरफ इशारा करके कहा था और उस वक्त सहाफ़ियों ने बड़ा बाइकआउट कर दिया था और बड़ी कैंपेन और बड़ी जो है वो चीज़ें की गई। तो अब तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा एक कुर्सी पर बैठकर और बड़ी ज़िम्मेदार कुर्सी के ऊपर बैठकर ये सहाफ़ियों को किराए का सहाफ़ी कह रहे हैं और जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो उनके ख़िलाफ़ देखते हैं अब ये जो सहाफ़ी तंजीमें हैं ये किस हद तक जो बाइकआउट है वो करती हैं। और ये जो केस हुआ था बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स से रिलेटेड ये केस था और इसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी की जो रेक्टर हैं समीना मलिक साहिबा, बीमारी के बावजूद काजी साहब जो थे उनको उन्होंने बुलवाया और जो है वो काजी साहब की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 में बड़ा हैरान कर देने वाला जो है वो रवैया था चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का। क्योंकि केस की समाअत के दौरान एक मौके पर वकील साहब को जो है वो पुलिस के थ्रू इवन के पुलिस ने वकील साहब का बाजू पकड़कर उनको बाहर निकालने वाले थे, तो पुलिस के थ्रू बाहर निकालने का भी जो है वो मामला पेश आया। इस पर काफ़ी सारी जो चीज़ें वो सामने आ रही हैं, लेकिन बस एक दो चीज़ें इस पर जो है वो मैं खाली रिपोर्ट करूँगा। ये काजी फायद ईसा साहब का आज का रिएक्शन था और काजी फायद ईसा साहब ने समीना मलिक साहिबा से ये कहा कि अगर आप बीमार हैं तो आप ओहदा छोड़ दें, और वो वाकई बीमार लग रही थी और व्हील चेयर के ऊपर वो आई थी आज सुप्रीम कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से कोई पूछे अगर बीमार होने पर आप उनसे ये कह रहे हैं कि आप जो है वो ओहदा छोड़ दें, तो आपकी अपनी जज जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो हैं वो भी तो कितने अरसे से बीमार हैं, क्या आपने उनको ये कहा है कि आप भी जो ओहदा है वो छोड़ दें? नहीं कहा ना। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक बीमारी है, किसी के साथ भी हो सकती है। अगर वो काम कर रहा है और काम के दौरान वो बीमार हो गया है, कुछ रोज़ छुट्टी के ऊपर चला गया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का यहाँ पर मैं आपकी उनकी सिर्फ मेंटेलिटी बता रहा हूँ कि वो किस हद तक जो फ्रस्ट्रेट हैं वो हो चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर तनकीद हो रही है और ये जो सारे काम वो कर रहे हैं, जो सारे यूटर्न्स वो ले रहे हैं, और आज तो हद कर दी। आइन और कानून जो है इसी को ही आप जो है वो पामाल करने से गुरेज नहीं रहे। एक तरफ हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंस कर देती है और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो है फौरी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये वही चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब हैं, ये कहते थे जी कि अगर हंगामी सूरत हाल ना हो तो
तो अगर आप सदारती ऑर्डिनेंस जारी करेंगे तो वो गैर आइनी होगा। ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के अपने रिमार्क्स थे। लेकिन आज कौन सी ऐसी हंगामी सूरत हाल थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम कमेटी जो थी उसकी ही आपने तरतीब सारी की सारी चेंज कर दी। तो ऐसी कौन सी हंगामी सूरत हाल थी? हंगामी सूरत हाल नहीं थी, असल में मसला था चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन का। और इसके ऊपर देखें कैसे काजी साहब ने वहाँ पर वो मंजूर होता है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पर एक्शन होता है और एक जो नोटिफिकेशन है वो सामने आता है। और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आप कमेटी के अंदर शामिल कर लेते हैं, जो कि आपके हम ख्याल हैं। और माजी में आप कहते थे कि हंगामी सूरत हाल के बगैर अगर ऑर्डिनेंस जारी हो तो वो गैर आइनी है। तो फिर ये आज का जो सदारती ऑर्डिनेंस है आपके अपने रिमार्क्स के मुताबिक ये गैर आइनी है। और फिर सवाल ये है जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर, इस पर मैंने अपने जो कुछ सोर्सेज हैं उनसे भी मैं मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ कि आखिर क्या रीज़न है कमेटी में होने के बावजूद इन दोनों जजेस की जानिब से अज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा था। वो अज खुद नोटिस लेते तो शायद मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। बहरहाल काजी साहब के जो सहाफ़ियों से मुतल्लिक रिमार्क्स हैं इस पर सईद बलोच साहब ये लिखते हैं कि काजी साहब अगर आपने सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाया है तो फिर इसके सबूत भी दें, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल मत करें। अगर आपको तोसी नहीं मिली तो इसमें सहाफ़ियों की क्या गलती है? क्या आपको तोसी और आईनी अदालत के ओहदे इलेक्शन मैनेज करवाने पर इनाम के तौर पर ऑफ़र हुए? क्वेश्चन मार्क। फिर जी मजीद वसीम मलिक साहब लिखते हैं सितम ज़रीफ़ी देखिए कि एक्सटेंशन की लालच में अपने ओहदे और हल्फ को इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के सामने बेच देने वाले को लगता है कि सहाफ़ियों को भी चंद पैसों से ख़रीदा जा सकता है और जो सहाफ़ी इस पर तनकीद करते हैं वो बिके हुए हैं। तो ये जी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को कुछ जो जवाब है वो सहाफ़ी बरादरी की जानिब से मिला है। लेकिन मसला ये है कि आप देखते हैं ना कि जो सारी सहाफ़ती तंजीमें हैं ये अब क्या रिएक्शन देती हैं? क्या आया ये बाइकआउट करती हैं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का? प्रेस एसोसिएशन वगैरह भी है, देखें अब वो क्या जो है उस मामले के ऊपर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर जलसे की इजाज़त मिल गई है, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सुबह जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया और ये हुक्म देते हुए कहा कि आज ही इस बात का फैसला किया जाए कि इजाज़त देनी है या नहीं देनी, क्योंकि इस मामले को बड़ा लटकाया जा रहा था। तो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और अब जी ये खबर सामने आ रही है कि इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला कर लिया और एनओसी जारी कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करे। और इसमें यह किया गया है कि मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली, उससे थोड़ा अलहदा करके जलसे की जो इजाज़त है वो मिली है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे का जो मुकाम है उसे तब्दील किया गया है। और बाकी जो इजाज़त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो दे दी गई है। पीटीआई के जलसे से कबल मीनार पाकिस्तान के तमाम गेट्स पर ताले लग गए। मीनार पाकिस्तान को जो है वो इन्होंने बंद कर दिया कि कहीं वहाँ पर जो दाखिल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ना हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा ना कर लें। तो बहरहाल जो इजाज़त है वो दे दी गई है। इमरान खान साहब ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया आज अडयाला जेल से। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि लाहौर जलसे की इजाज़त ना मिली तो इसे एहतजाज में बदल देंगे। चूँकि इजाज़त अभी मिली है, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इमरान खान साहब ने बयान पहले अपना ये दिया है। तो इमरान खान साहब ने एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो मर्ज़ी हो, अगर आप जलसे की इजाज़त नहीं देते तब भी हम जलसा करेंगे और फिर हमारा जो जलसा होगा वो एहतजाज में तब्दील हो जाएगा और वो शायद ज़्यादा ख़तरनाक हो आपके लिए, लेकिन जो जलसा है वो तो लाहौर में हर सूरत हम करेंगे ही करेंगे। तो बिल आखिर जी अदालत का भी जो फैसला है वो सामने आया, क्योंकि फिर अदालत को रीज़न भी देनी पड़ती कि आखिर क्यों जलसे की जो इजाज़त है वो नहीं दी जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और कोई रीज़न है ही नहीं बज़ाहिर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की जो इजाज़त है वो ना दी जाए। तो इसके अलावा जी इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि हमें लाहौर में 1.5 साल से जलसा नहीं करने दिया जा रहा। जमहूरियत तबाह करने का मतलब आज़ादी ख़त्म करना होता है। जलसा करना हमारा आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और आज़ादी को बचाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा, मगर इलेक्शन से पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया और अब भी रोका जा रहा है। इमरान खान साहब ने इंपॉर्टेंट जो बयान है वो दिया है। देखें जी, अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और हुकूमत ने मिलकर ये जो आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बज़ाहिर, इसके ऊपर अब जो टकराव है वो तो साफ नज़र आ रहा है। जिस तरह से अदलिया की जानिब से रिएक्शन सामने आया, मुदाखलत के हवाले से सामने आया, अब इस मामले पर देखें और ख़ास तौर पर वकला बरादरी की जानिब से जिस तरीके से रिएक्शन सामने आया, क्योंकि अब वही जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं, वही जो चीज़ें हैं वो दोहराई जा रही हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से रिएक्शन आना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया। काजी साहब ने ही ज़ाहिर सी बात है ये जो तब्दीली है वो किया और रजिस्ट्रार ने फिर नोटिफिकेशन जारी किया है। सारी नज़र इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। जो डिटेल्स होंगी, जो रिएक्शन आता है, सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।